नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 15 खरगोश और हाथी चित्र कहानी के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। बच्चों, इस कहानी में चित्र कहानी में क्या है कि 3 चित्र दिए गए हैं। इन 3 चित्र के बारे में हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो बच्चों देखो, पहला चित्र यह है। तो उसमें क्या है, सरोवर के किनारे गीली जमीन है। गीली ज़मीन में बहुत सारे जो खरगोश है वो खरगोश दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो वे अपने परिवार के साथ वो सभी आपस में खेलते हुए दिखाई दे रही है। उछलते कूदते हुए मस्त होकर वह दिखाई देते हैं। एक खरगोश समझा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक खरगोश जो है वो नाराज होकर बैठा दिखाई दे रहा है पहले चित्र में। बच्चों, दूसरा चित्र है, उसमें क्या है कि ऐसा लगता है कि हाथियों का सरदार चित्र में है। हाथियों का जो सरदार है वो चित्र में दिखाई देता है। खरगोश 3 है। वे सरदार हाथी से कुछ बातें कर रहे हैं। हाथी से कुछ बातें कर रही है। ऐसा लगता है कोई मुसीबत उन पर आई होगी। हाथी ने सिर पर फूल का मुकुट पहना है। वह ध्यान से खरगोश की बात जो है वो सुन रहा है। दूसरे चित्र में बच्चों, तीसरे चित्र में क्या है, तो जंगल में सरोवर है और सरोवर में चंद्र दिखाई दे रहा है। सभी हाथी इस चंद्र को देख रहे हैं। हाथी जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, चंद्र को देख रहे हैं। ऐसा एक खरगोश जो है वो खरगोश हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। 2 खरगोश और भी है बच्चों। यहाँ 2 खरगोश है वो दिखाई देते हैं जो हाथी और सरोवर को देख रहे हैं। 2 खरगोश है वो खुद से देख रहे हैं, हाथी और सरोवर को देख रहे हैं। बच्चों, इसी प्रकार ये 3 चित्र जो है, 3 चित्रों का वर्णन हमें करना है। प्रश्न 2 है, मुहावरों के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। पहला है फूला न समाना, यानी अत्यंत खुश होना। तो बच्चों, उसका वाक्य प्रयोग है, पहला है कि हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से कारण फूला न समाया। दूसरा है मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसीलिए वह फूली न समाई। तीसरा, सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई इसलिए वे फूले न समाए। तो बच्चों, सही उत्तर आएगा मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। यहाँ लिखना ख। दूसरा है ऊंचे चढ़ना, यानी प्रगति करना। वाक्य है, क दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। ख है हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता है। तीसरा है बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। तो बच्चों, सही वाक्य है दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, यानी क आएगा। तीसरा है अभिवादन करना, यानी सत्कार करना। वाक्य है क आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य किया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। दूसरा है तनिष आम खा रहा था इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। तीसरा है शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। तो बच्चों, यहाँ जो
सही वाक्य है क, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, सही वाक्य जो है उसे चुनकर यहाँ लिखना है। प्रश्न 3 है, चित्र देखकर कहानी कहो। चित्र देखकर क्या करना है बच्चों, कहानी बनानी है। तो कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई। दूसरा है खरगोश तेज दौड़ रहा है। तीसरा है खरगोश सो गया। चौथा है कछुआ जीत गया। तो बच्चों यहाँ कहानी क्या है, सबसे पहले हम देख सकते हैं तो यहाँ खरगोश और कछुआ दिखाई देता है। कछुए की क्या है, चतुराई है बच्चों, शीर्षक कछुए की चतुराई। तो एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, खरगोश, कछुआ, बंदर, हाथी, हिरण और भालू वगैरह। बच्चों हम देख सकते हैं तो एक जंगल में, यानी कि जंगल में कई सारे जो प्राणी रहते हैं, तो उसमें क्या है, कछुआ और खरगोश भी रहते थे। एक दिन खरगोश और कछुआ घूम रहे थे। एक दिन क्या है बच्चों कि खरगोश और कछुआ घूम रहे थे। कछुआ जो है वो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश खूब उछल कूद कर रहा था। खरगोश जो है क्या बच्चों, खूब उछल कूद कर रहा था। कछुए की चाल देखकर खरगोश उसके साथ दौड़ की स्पर्धा का आयोजन करता है। दोनों के बीच दौड़ की स्पर्धा होती है। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं दोनों के बीच क्या होती है, दौड़ की स्पर्धा होती है। खरगोश जो है खूब तेज दौड़ लगाता है। दौड़ते हुए वह आगे निकल जाता है। पीछे मुड़कर जब देखता है तो कछुआ बहुत पीछे होता है। वह सोचता है कि वह आराम कर ले। वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। क्या सोच रहा है बच्चों कि कछुआ जो है वो बहुत दूर है, इसीलिए खरगोश सोच रहा है कि थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लूँ, इसलिए वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थकान के कारण ठंडी हवा लगने पर वह क्या करता है, सो जाता है। कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता रहता है। चलते चलते वह खरगोश से आगे निकल जाता है। बच्चों हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। खरगोश जब उठता है तब तक तो कछुआ जो है वो दौड़ की स्पर्धा में जीत ही जाता है। कछुआ क्या करता है बच्चों, दौड़ की स्पर्धा में जीत चुका था। यहाँ हम बच्चों देख सकते हैं, यहाँ झंडी है लाल। यह दोनों जो रेस की यानी स्पर्धा की थी दौड़ने की, तो उसमें कछुआ जो है वो कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और खरगोश जो है वो क्या करता है, तेज़ी से दौड़ता है और तेज़ी से दौड़ने के बाद वह सो जाता है। तो कछुआ धीरे धीरे चलने से क्या होता है, अंत में उसकी ही जीत होती है। तो बच्चों हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें कभी किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए, छोटे या बड़े, हमें सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों यहाँ और क्या है कि इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। प्रश्न पूछने के लिए बनाना है। तो सबसे पहले किसके बीच में स्पर्धा होती है, किसके बीच में स्पर्धा होती है, तो बच्चों कछुआ और खरगोश के बीच में। कछुआ कैसे चलता था, तो कछुआ कैसे चलता था बच्चों, धीरे धीरे चलता था। खरगोश कैसे दौड़ता था बच्चों, तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। चौथा प्रश्न है खरगोश क्यों सो जाता है, तो खरगोश क्यों सो जाता है, तो उसे पीछे मुड़कर देखा तो इसी समय जो कछुआ बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। ऐसा सोचकर वह वहाँ पेड़ के नीचे गया और सो गया।
पांचवा है स्पर्धा कौन जीत जाता है, क्यों? तो स्पर्धा कौन जीत जाता है बच्चों? कछुआ जीत जाता है, क्योंकि खरगोश जब सो रहा था इसी समय कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा था, इसीलिए अंत में वह जीत जाता है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर भी लिखना। तो बच्चों हमने अभ्यास के सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, खरगोशों के बिल कहाँ थे? उत्तर है खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। प्रश्न 2, खरगोशों का सरदार क्या बोला? उत्तर है खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधु को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे बहुत नाराज है। प्रश्न 3 है, पूर्णमासी का चांद कैसा है? उत्तर है पूर्णमासी का चांद चमकता हुआ गोल लहरों के साथ ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा था। प्रश्न 4 है, तालाब में क्या दिखाई दे रहा था? तो बच्चों उत्तर है तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। 5वां है, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? उत्तर है चंदा मामा से माफ़ी हाथियों का सरदार मांग रहा है। प्रश्न 2 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी बच्चों गुजराती में लिखना है। तो पहला है, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। तो सरोवरना कांठे भीनी जमीन हती। सरोवरना किनारे यानी कांठे, गीली यानी भीनी ने जमीन यानी जमीन। तो सरोवरना कांठे भीनी जमीन हती। दूसरा है, हम चांद के भांजे हैं। चांद यानी चंद्रना, भांजे एटले भाणिया। अमे चंद्रना भाणिया छीए। तीसरा है, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो हाथीओना झुंड में कुछ एटले थोड़ा, हाथीओना झुंड में थोड़ा हाथी तोफानी हता। शरारती यानी तोफानी। हाथीओना झुंड में थोड़ा तोफानी हाथी हता। प्रश्न 4, खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाना सरदारे एक युक्ति विचारी। ससलाना सरदारे एक युक्ति विचारी। प्रश्न 3 है, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो पूर्णमासी कब होती, अमावस्या कब होती है। तो बच्चों पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब होती है उसके बारे में यहाँ लिखना है। उत्तर है, हिंदू कैलेंडर में हर महीने के 15 दिन पर पूर्णमासी होती है। महीने के 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं, बाकी के 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। महीने के अंतिम दिन अमावस्या होती है। अमावस्या के बाद नया महीना शुरू होता है। ये चंद्र की विविध कलाओं के आधार पर कैलेंडर आधारित होता है। पूर्णमासी को संपूर्ण चंद्र दिखता है और अमावस्या के दिन चंद्र दिखाई नहीं देता है। बच्चों हम देख सकते थे क्या है कि हिंदू कैलेंडर में हर महीने के 15 दिन पर क्या होता है, तो पूर्णमासी होती है। और महीने के 15 दिन के बाद 15 दिन को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। बाकी का जो 15 दिन होते हैं, इस 15 दिन को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। महीने के अंतिम दिन को
अमावस्या होती है। महीने का अंतिम दिन क्या होता है बच्चों? तो अमावस्या होती है, यानी 15 दिन पूर्णमासी, 15 दिन अमावस्या। पूर्णमासी को कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद क्या होता है बच्चों? तो नया महीना शुरू होता है। ये किसके आधार पर होता है? तो चंद्र की विविध कलाओं जो है, इस कलाओं के आधार पर कैलेंडर आधारित होता है। पूर्णमासी पर क्या होता है बच्चों? तो पूर्णमासी पर संपूर्ण चंद्र दिखता है और अमावस्या को चंद्र दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों इसी प्रकार पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब होती है, इसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों हमने जो यह खरगोश और हाथी चित्र कहानी के अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। सभी प्रश्न नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।